क्या ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया अभी लास्ट 10-15 years सिंस व्हेन यू स्टार्टेड प्रैक्टिस कि पेशेंट्स के टाइप ऑफ डिजीज में या किस तरीके के एलिमेंट्स आ रहे हैं? चल Um, इमर्जिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, देर आर सो मेनी, नॉट द वन ओनली। फर्स्ट अवेयरनेस फर्स्ट। पहले पेशेंट, जैसे कि मैं क्लिनिक पे बैठी रहती थी, देर विल बी नो पेशेंट्स एट द क्लिनिक। हम्म। बट जैसे जैसे इराज चेंज होते हैं, मतलब मेरे लिए तो ये इराज है, जैसे जैसे वो चेंज होता जा रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लाइक, मतलब वेल अवेयर ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट्स, कि यार पेन हो रहा है, डेंटिस्ट के पास जाना है। या तो आप कहीं भी जाएं, दैट्स नॉट कि आप कॉलेज चले जाएं, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कॉलेजेस चले जाएं, आप ट्रस्टी हॉस्पिटल चले, बट दे आर वेल अवेयर ऑफ इट एंड एक बार तो जाके दिखा लेते हैं। दिखाई देते हैं। और सेकंड आ रहा है ब्रेसेस को लेके एक ट्रीटमेंट, अलाइनर्स को लेके एक ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे। तो आज जैसे आप एलन चले जाएं, आप कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, एक पेशेंट, एक डॉक्टर ने कराया हुआ है, एक पेशेंट ने किया हुआ है, तो वो दूसरे पेशेंट भी, मतलब बच्चे क्या करते हैं, देखते हाँ, हैं और कराते हैं। ऐसा होता है। करेक्ट। मेरे फ्रेंड ने कराया तो मैं भी करा लेता हूँ, उसके दांत थोड़े आगे पीछे तो मैं भी करा लेता हूँ। तो ऑर्थो और ब्रेसेस के ऊपर पेशेंट्स आर लाइक मोर प्रोन टूवर्ड्स एस्थेटिक्स, कि हमें अच्छा दिखना है, टू लुक गुड। ऐसा है, तो एस्थेटिक्स पे काफ़ी लोग अभी दिख रहे हैं मतलब टुवर्ड्स इट। ट्रीटमेंट से पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स ब्यूटिफिकेशन। यस, एस्थेटिक्स आर राइट नाउ वेरी करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। एस्थेटिक्स, ओके, इट्स यस, कॉल्ड एस्थेटिक्स। यस, ओके। एस्थेटिक्स। आई कैन हर्ड द टर्म इन इंस्टाग्राम, एस्थेटिक्स। हम्म। So aesthetics are very important because everyone wants to look good. हम्म। तो उसके लिए आप वीनियर्स आते हैं, एंड देर आर ऑर्थो ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। देर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट फ्रॉम योर टीथ। अब ओके। जैसे कि आप जितने भी अपने हीरो हीरोइंस होते हैं, आप मॉडल्स को देख लीजिए, दे हैव परफेक्टली लाइन टीथ। वाइल आलिया भट्ट के टीथ मुझे ऐसे लगते थोड़े आगे हैं। हाँ, दो ऑब्वियसली उन्होंने ट्रीटमेंट कराया होगा। ऑब्वियसली आप टॉम क्रूज का एक पुराना कोई फोटो देखिएगा एंड हाँ। रिसेंट का कोई फोटो देखिएगा, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आप अक्षय कुमार को देख लीजिए, अक्षय कुमार के गम्स आर लाइक वेरी, टीथ। गमी स्माइल है उसका, हाँ। टीथ बहुत छोटे छोटे है। मतलब यू कैन ट्रीट देम, इन डिपेंड्स ऑन व्हाट वी कैन, मतलब उसकी टीथ फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए हम क्या अच्छा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक को करीना कपूर बना सकती हूँ, या कोई भी डेंटिस्ट बना सकता है। उसके फेशियल स्ट्रक्चर्स पे क्या ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, पहले वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कोई भी पेशेंट आता है क्लिनिक में, मैम वो दाँत उसके बहुत व्हाइट थे, तो आप मेरे भी व्हाइट कर दीजिए। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ इट। फर्स्ट आई हैव टू सी इट। शेड मैचिंग होता है, शेड सिलेक्शंस होते हैं। अच्छा। हाँ, देयर आर ओके। ह्यूज शेड सिलेक्शंस ऑफ प्रेजेंट, मतलब मोर देन 200 शेड्स इन टीथ्स। 100 शेड्स यस, टीथ पे? टीथ में। ओके। सो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द शेड, कि उसको व्हाइटनिंग की सबसे पहले ज़रूरत है भी या नहीं है, या तो बस देखने के लिए आया हुआ है कि यार उसका व्हाइट था तो मेरा भी व्हाइट होना चाहिए। तो पहले तो उसे हम शेड्स बताते हैं कि तुम्हारा शेड ये है और तुम्हारे फ्रेंड का शेड ये था। हम्म। तो आपको इससे व्हाइट कराना है, तो वी हैव ऑप्शन दैट्स कॉल्ड टीथ व्हाइटनिंग, दैट्स कॉल्ड ब्लीचिंग। तो उसमें दो टेक्निक्स होती हैं, एक ऑफिस ब्लीचिंग होता है जो हम लोग क्लिनिक पे करते हैं, एंड एक होम ब्लीचिंग होता है। सो आपको डिजायर शेड का रिक्वायरमेंट है, तो आपको इतनी इतनी बार आपको वो करना पड़ेगा, एप्लीकेशंस करनी पड़ेंगी यार, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। एंड इज सेफ ब्लीचिंग एंड ऑल? ब्लीचिंग इज सेफ बट इट्स नॉट परमानेंट, अच्छा। इट्स ओके, लास्ट फॉर मतलब बैक सम। टू आप ओरिजिनल आ जाओगे कलर आप, आ जाओगे हाँ, थोड़े टाइम में। डेफिनेटली। सम पेस्ट, वाइटनिंग पेस्ट भी है अवेलेबल मार्केट में, बट मतलब फ्रेंकली बोलूं, मैं खुद यूज कर चुकी हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ओके। मतलब यू कैन सी माइंड टीथ लिटिल बिट लाइट येलो, हाँ। मतलब मैं स्माइल करूंगी तो मेरे दिखेंगे, बट आई डोंट आई एम वांट फाइंडिंग वेरी डिस्कम्फर्टेबल राइट नाउ। डेंटिस्ट बीइंग देयर एंड आस्किंग प्लीज मैं मेरी दाढ़ छुपा सीइंग रहा टीथ एक्चुअली अगेन एंड अगेन। हूँ। सो ओके। वाइटनिंग इज नॉट परमानेंट, बट अगर आपको ऐसे कि मुझे वाइट टीथ चाहिए, तो यू कैन जंप ऑन वीनियर्स, यू कैन जंप ऑन बॉन्डिंग्स, यू कैन जंप ऑन, देयर आर सो मेनी मोर ट्रीटमेंट्स, कॉम्पोजिट ट्रीटमेंट्स होते हैं, कॉम्पोजिट वीनियर्सिंग होता है, परमानेंट वीनियर्स होते हैं, कैप्स होती हैं, देयर आर सो मेनी मोर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। बट आपको अगर परमानेंट, आपको ऐसा है कि कुछ दांतों को नहीं कराना है, तो आप ब्रशिंग रेगुलर अच्छे से कर लो। आप कोई भी टबैको च्यू मत करो, आप स्मोकिंग मत करो, आप अल्कोहल कंजप्शन बंद कर दीजिए, आपके टीथ नेचुरल जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उसमें ओके। किसी तरह का कोई डीके ही नहीं होने वाला है। आज एक्सटर्नल डिपोजिशन नहीं है उसके हाँ, ऊपर कुछ भी? एक्सटर्नल कोई डिपोजिशन नहीं है। ओके।